हेलो स्टूडेंट, सब्सक्राइब कीजिए अखिल मैथ क्लास चैनल को और बेल आइकन को दबाइए ताकि आप मेरे लेटेस्ट मैथ वीडियोस को पहले देख सकें। हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अखिल मैथ क्लासेस। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं वर्कशीट 3 का क्वेश्चन नंबर 3। जो स्टूडेंट वर्कशीट 3 का इंट्रोडक्शन वीडियो नहीं देखा है जाकर देख ले, तभी उसको ये क्वेश्चन नंबर 3 समझ में आ सकता है, नहीं तो समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो जो बच्चे इस वर्कशीट 3 का इंट्रोडक्शन पार्ट देखे हैं तो वो अच्छी तरह समझ पाएंगे। ठीक है, तो देखो बच्चों, जैसे हमने पढ़ा था कि ट्राइंगल का कोई भी दो साइड एनी टू साइड को आप पकड़ो, उसका आप सम निकालो तो हमेशा वो क्या होगा, बड़ा होगा थर्ड साइड से। ठीक है, तो स्टार्ट करने से पहले क्वेश्चन नंबर 3 मैं आपको कुछ यहाँ पर बताना चाहता हूँ। ये जो ट्राइंगल में यहाँ पे देखो, अभी ड्रॉ जो कर रहा हूँ यहाँ पर, ध्यान से समझो बच्चों इस मतलब कॉन्सेप्ट को। मैंने एक ट्राइंगल यहाँ पर ड्रॉ किया, ये हुआ ए, ये हुआ बी, ये हुआ सी। ठीक है, अगर मैं ये दो साइड कंसिडर कर रहा हूँ, अगर ये मैं दो साइड मैंने कंसिडर किया, तो बच्चों मेरा थर्ड साइड क्या बन जाएगा? थर्ड साइड मेरा बीसी हो जाएगा। बीसी मेरा हो जाएगा थर्ड साइड। अगर ये दो साइड को मैं कंसिडर कर रहा हूँ तो बीसी मेरा क्या बन जाएगा? ये मेरा थर्ड साइड बन जाएगा। फिर वही सेम फिगर, वही सेम ट्राइंगल। ठीक है, ये हो गया ए, फिर हुआ बी और यह हुआ सी। ठीक है, तो यहाँ पर हमने ए बी और ए सी को हमने यहाँ पर मतलब कंसिडर किया है, तो मेरा बी सी बन जाएगा थर्ड साइड। अब यहाँ पर और क्या हो, ये कॉम्बिनेशन हो गया ए पी का और ए सी का, और दूसरा क्या हो सकते हैं? ए पी होगा और क्या होगा? बी सी होगा। तो मेरा थर्ड साइड क्या बन जाएगा? ए सी हो जाएगा मेरा थर्ड साइड। ध्यान से समझो इस चीज़ को। ठीक है, थर्ड साइड मेरा क्या बन जाएगा? ए सी। अच्छा, फिर से वही ट्राइंगल हम ड्रॉ करते हैं। ठीक है, फिर से वही ट्राइंगल हम ड्रॉ करते हैं। वो मैंने लिखा ए बी सी। ठीक है, अब मैं यहाँ पर कंसिडर, अब मैं किसको कंसिडर करूँगा बताओ आप? मैं एक बार पहला केस, ये हुआ केस वन, केस वन, केस टू, ये हुआ केस थ्री। ठीक है, अब मैं बताऊँ किसको कंसिडर करूँगा। मेरा ए पी और यहाँ पर बी होगा। मैंने ए पी को कंसिडर किया और ए सी को कंसिडर किया, तो मेरा थर्ड साइड क्या बन गया बी सी। तो बी सी ऑब्वियसली मेरा थर्ड साइड ही होगा। इस सेकंड केस में क्या होगा? ए पी और बी सी को मैंने कंसिडर किया, थर्ड साइड मेरा क्या बन जाएगा? ए सी। अच्छा, अब इस ट्रायंगल में देखो, ए बी बी सी हो चुका है, ए बी और ए सी हो चुका है, और कौन सा बचा है बताओ? और कौन सा बचा है बताओ? अब हमारा एक ही बचा है, ए सी बचा है और बी सी। अब बस इसको ही पकड़ना बाकी था, और हम सारे पकड़ चुके हैं। ए सी और बी सी को आपको पकड़ना है। तो मुझे बच्चों बताओ, थर्ड साइड हमारा क्या बन जाएगा? ए बी हो जाएगा हमारा थर्ड साइड। तीन केस से ज़्यादा नहीं होगा, ट्राई करके देख लो, और भी कंडीशन वो सेम ही आएगा। तीन केस अराइज होंगे यहाँ पर। ये कॉन्सेप्ट मैंने बताया था इंट्रोडक्शन वीडियो में। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट आपको दिमाग में रहना चाहिए कि ये जो चीज़ें मैंने यहाँ पर बताया है, इसको आपको दिमाग में रहना चाहिए। ठीक है, तो ट्रायंगल का जो कोई भी अगर हम साइड यहाँ पकड़ते हैं, तीन साइड, तो ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई होना चाहिए। अब ट्रायंगल का साइड कोई भी पकड़ो, हमेशा वो थर्ड साइड से क्या होना चाहिए? मतलब ट्रायंगल कोई भी दो साइड को पकड़ो, उसको सम करो, वो हमेशा थर्ड साइड से बड़ा होना चाहिए। ऐसा नहीं कि केस वन में सेटिस्फाई हो गया, केस टू और केस थ्री में सेटिस्फाई नहीं हुआ तो नहीं होगा। उसको तीनों साइड में, तीनों केस में उसको सेटिस्फाई होना पड़ेगा, तभी वो ट्रायंगल के साइड हो सकते हैं। ठीक है, तो जैसे हमें क्वेश्चन में बच्चों क्या गिवन है? ट्रायंगल का दो साइड है, द लेंथ ऑफ द टू साइड ऑफ अ ट्रायंगल आर 4 सेंटीमीटर एंड 6 सेंटीमीटर। बिटवीन व्हाट टू मेजर्स शुड बी द लेंथ ऑफ द थर्ड साइड फॉल। क्वेश्चन यहाँ पर बोला है कि ट्रायंगल का दो साइड हमको गिवन कर दिया, 4 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर। देखो बच्चों, मैं यहाँ पर ड्रॉ कर देता हूँ। ड्रॉ तो मैंने यहाँ पर किया, मैं लिख यहाँ पर देता हूँ, 4 सेंटीमीटर एक है, 6 सेंटीमीटर है। इसको आप चेंज नहीं कर सकते क्योंकि क्वेश्चन में गिवन है, ट्रायंगल का दो साइड का मेजरमेंट उसने दे दिया है। तो वो बोल रहे थर्ड साइड कितना होना चाहिए, मतलब थर्ड साइड कितने रेंज के अंदर में, कितने, या फिर वो बोल रहे हैं यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, बिटवीन व्हाट टू मेजर्स, ऐसे कौन से दो नंबर हैं जिसके अंदर थर्ड साइड, ट्रायंगल का जो थर्ड साइड लाई कर सकता है। इसका मतलब हमें वो दो नंबर पूछा है। ऐसे कौन से दो नंबर है होंगे जिसके बीच में तुम्हारा हमारा जो ट्रायंगल का थर्ड साइड लाई कर सकता है? ऐसे कौन से दो नंबर है? तो दोनों नंबर हमको पता नहीं, हमको सिर्फ क्या पता है? 4 और 6 पता है। तो हम थर्ड जो होगा, थर्ड जो साइड होगा कितना होगा हमें पता नहीं, तो हम उसको उसको बोलते हैं कॉन्ट्राडिक्शन मेथड बोलते हैं। उसको आप ऐसे कंसिडर करो, कुछ भी आप एज्यूम करो कि कोई भी एक नंबर आप पकड़ो, फिर उसको चेक करो ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है कि नहीं। अगर नहीं होगा तो हम नेक्स्ट नंबर की तरफ चलेंगे। ठीक है, तो हमारे जितने सब नंबर होते हैं 1 से शुरू होता है। अब 0 तो पकड़ नहीं सकते आप, अब 1 से स्टार्ट करो। ठीक है, माइनस में तो नेगेटिव तो होगा नहीं ट्रायंगल का साइड, तो 1 से कंसिडर करके हम चलेंगे, 1 से लेकर 10 तक जाएंगे, देखते हैं कहाँ पर होता है और कहाँ पर नहीं हो रहा है। तो फर्स्ट केस यहाँ पर देखो, मैंने यहाँ पर क्या कंसिडर किया? 1 कंसिडर किया। ध्यान से देखो, मैंने फर्स्ट यहाँ पर क्या कंसिडर किया? 1। मान लेते हैं कि 1 है, ट्रायंगल का थर्ड साइड क्या है? मान लेते हैं 1 है, लेट एज्यूम करते हैं। यहाँ पर सब बच्चों, यहाँ पर हम एज्यूम करेंगे। अभी यहाँ पर जो थर्ड साइड क्या होगा हमें पता नहीं,
क्योंकि फर्स्ट साइड और सेकंड साइड हमें पता है, थर्ड साइड हमें पता नहीं। हम सब यहाँ पर एज्यूम करेंगे, सपोज 1 हो गया, सपोज 1 हमने रखा थर्ड साइड को, ठीक है। तो 1 जब रखोगे बच्चों देखो क्या प्रॉब्लम क्या हो। अब एक एक कंडीशन यहाँ पर ट्रायंगल में चेक करेंगे हम। तो 4 6 हमें 2 साइड है, तो यहाँ पर देखो मैं कंडीशन यहाँ पर नीचे चेक कर रहा हूँ। अब देखो यहाँ पर मैं इसको यहाँ पर साइड में, नहीं तो यहाँ पर इसको हम रब कर लेते हैं, ठीक है। अब आपको समझ में आ गया होगा कैसे मैंने ये फिगर को ध्यान में रखना है आपको। आपको ये फिगर आपको कॉपी में ड्रॉ कर लो, आपको समझ में आ जाएगा। ये फिगर आप कॉपी में ड्रॉ कर लो, कॉपी में ड्रॉ कर लो, ठीक है। अब मैं यहाँ पर साइड में बताऊँगा आपको, वहाँ पर सिर्फ देख के समझना है और उसको आपको अप्लाई करना है, ठीक है। चलो फिगर आपने ड्रॉ कर लिया है। अगर ड्रॉ नहीं किया तो वीडियो को बैक करके जाकर ड्रॉ कर लो फिर, और एक बार अगर आपको नहीं ड्रॉ किया हो तो जाकर कर लो, ठीक है। अब देखो मैं यहाँ पर समझाऊंगा। पहला केस हमारा क्या हुआ, मान लेते हैं थर्ड साइड 1 है, मान लेते हैं 1 है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो पहला कंडीशन क्या होगा, पहले 4 + 6 हम करेंगे। पहले दो साइड को मैंने कंसिडर कर लिया 4 6, तो 4 6 क्या होगा, थर्ड साइड 1 से बड़ा है कि नहीं, समझ में आ रहा है। अब दूसरा कंडीशन क्या होगा, मैंने 4 6 को पकड़ा है दो साइड, तो थर्ड साइड मेरा 1 बन गया। तो अब इन दोनों को हमको, हमारा प्रॉपर्टी क्या है, इन दोनों को प्लस करना है ना हमें। प्लस करने से ये क्या होना चाहिए, मतलब क्या होना चाहिए, ये छोटा होना चाहिए, 4 + 6 बड़ा होना चाहिए। मतलब ट्रायंगल का कोई भी दो साइड को हम पकड़ेंगे तो केस 1 में देखो ये मेरा केस 1 है। केस 1 में मैंने क्या पकड़ा, यहाँ पर लिख देते हैं, नहीं तो आप यहाँ समझ नहीं पाओगे, यहाँ पर लिख देते हैं। ऊपर यहाँ पर हेडिंग दे दो केस 1, यहाँ पर मैं देता हूँ केस 2 और यहाँ पर मैं देता हूँ केस 3, ठीक है। तो केस 1 में क्या मैंने किसको पकड़ा, 4 और 6 को पकड़ा है, ठीक है। तो पहला कंडीशन केस 1 सेटिस्फाई हो गया, क्योंकि देखो 4 + 6 क्या, कोई मैंने 4 6 को पकड़ा साइड को, तो 4 + 6 कितना होगा, 10 हो गया, 10 बड़ा है 1 से, तो पहला कंडीशन यहाँ पर सेटिस्फाई हो रहा है हमारा, ठीक है। मैं यहाँ पर छोटा सा टिक कर देता हूँ, ये सेटिस्फाई हो रहा है, ये कंडीशन सेटिस्फाई हो गया, टिक कर देता हूँ यहाँ पर। अब दूसरा करते हैं। दूसरा केस में क्या हो, 4 6 को मैंने पकड़ लिया और 4 6 को मैं नहीं पकड़ूंगा। केस 2 में क्या, मैं 6 और 1 को पकड़ूंगा। तो 6 को, वजह से 6 और 1 को मैंने पकड़ा फिर प्लस कर दिया, तो अब थर्ड साइड मेरा क्या बन जाएगा, 6 1 को जब मैंने पकड़ा है बच्चों, तो मेरा थर्ड साइड क्या बन जाएगा, 4 बन जाएगा मेरा थर्ड साइड। तो अब यहाँ पर 4 लिखते हैं। अब बताओ 6 + 1 4 से क्या है, बड़ा है ना छोटा है, यस बड़ा है, मतलब 6 + 1 क्या होगा, 6 + 1 बड़ा है। तो ये भी ट्रायंगल का कंडीशन जो प्रॉपर्टी हमारा सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है। अब केस 3 को चलते हैं। तो देखो 4 6 हमने पकड़ लिया केस 1 में, सेकंड केस में क्या पकड़ा है, 6 और 1 पकड़ा है हमने। थर्ड केस क्या बनेगा, 4 और 1 बचेगा, 4 और 1 हुआ थर्ड केस हमारा। तो 4 और 1 को 4 और 1 को प्लस कर दो, तो 4 1 को जब प्लस करोगे तो ये क्या हो जाएगा। अब देखो और एक कंडीशन यहाँ पर क्या हुआ हमारा, यहाँ पर पहला हो गया 4 6, तो हमारा थर्ड साइड हो गया 1, उसके बाद हमने किया कंसिडर किया 6 और 1 को, तो 6 1 को प्लस करो 7 हो गया, बड़ा हो गया 4 से, ठीक है। अब हम कंसिडर करेंगे 4 और 1 को कंसिडर करेंगे। तो यहाँ पर देखो बच्चों, यहाँ पर गड़बड़ हो गया। क्या गड़बड़ हो गया, 4 + 1 क्या है, बड़ा है क्या, 4 + 1 क्या बड़ा होगा किससे, 4 और 1 कंसिडर किया ना हमने, तो थर्ड साइड हमारा क्या बन जाएगा 6। तो अब मुझे बताओ क्या 4 + 1 बड़ा है, 4 + 1 बड़ा होगा 6 से, नहीं होगा। तो यहाँ पर क्रॉस हो गया, तो यहाँ पर ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होगी, यहाँ पर क्रॉस कर दो। यहाँ पर ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हुआ बच्चों, इसका मतलब हम 1 कंसिडर नहीं कर सकते। समझ में आ रहा है आपको, जैसे मैंने समझाया। तो हम 1 कंसिडर नहीं कर सकते। अब हम एज्यूम करते हैं यहाँ पर सपोज 2 हो गया, सपोज एज्यूम करते हैं कि थर्ड साइड 2 हो, थर्ड साइड क्या हो जाएगा 2 है। तो फिर यहाँ पर चेक करो, जैसे अब यहाँ पर सब आपको चेक करना है, देखना है कहाँ तक, कहाँ से हो रहा है कहाँ से नहीं हो रहा है। अच्छा, तो फिर यहाँ पर ऐसे ही चेक करो। देखो मैं जल्दी तो करता हूँ, आप समझ जाओ। मैंने पहले 4 और 6 को कंसिडर किया, तो 4 + 6 क्या है, बड़ा है 2 से, ये तो हो गया। चलो इसको यहाँ पर टिक मार देते हैं। फिर यहाँ पर दूसरा देखो, मैं यहाँ पर लाइन कर देता हूँ ताकि आपको समझ में आए। पहला कंडीशन, ये दूसरा, ठीक है। कोई भी डाउट नहीं रहेगा बच्चों, आप ध्यान से देखोगे वीडियो, कुछ एक भी डाउट आपको नहीं निकलेगा यहाँ पर, ठीक है। आपको बुक में डायरेक्ट आंसर दे दिया, आप उसको देख लोगे, उसको मतलब रट के चले जाओगे, एग्जाम में लिख दोगे, क्या फ़ायदा होगा उससे, कुछ फ़ायदा नहीं होगा। आप समझो कि 2 नंबर क्यों, वो 2 नंबर दिया है आपको बुक में, जो बुक में मुझे आंसर पता है, आंसर 3 और 9 दिया है। मैं आपको बताऊँ, आपने भी देख लिया होगा बुक में, आंसर 3 और 9 के बीच में आएगा। अरे समझो कि 3 और 9 के बीच में क्यों आ रहा है, ठीक है। चलो तो 2 का हम कंसिडर करें, एज्यूम किए 2 को। तो यहाँ पर देखो, तो 4 6 हमने कंसिडर किया, तो 2 मेरा थर्ड साइड बन गया, कंपेयर हो गया। अब मैं 6 और 2 कंपेयर करूँगा, 6 और 2 मेरा दो साइड बन गया ट्रायंगल का, थर्ड साइड मेरा बन जाएगा क्या, 4 बन जाएगा। थर्ड साइड मेरा बन जाएगा यहाँ पर 6 2 हो गया, तो थर्ड साइड मेरा बन गया 4। तो ये 6 + 2 बड़ा है 4 से, तो ये भी कंडीशन मेरा सेटिस्फाई हो गया। ये यहाँ टिक मार देते हैं यहाँ पर। फिर बचा और क्या कंडीशन बचा, 4 6 हो गया, फिर 6 2 हो गया, क्या बचा 4 और 2 बचा।
तो यहाँ पर करो, देखो 4 और 2 क्या होगा, फिर कंपेयर थर्ड, अगर मैं 4 और 2 पकड़ा हूँ तो मेरा थर्ड साइड क्या बन जाएगा 6। तो अब ये क्या बोलो 4 + 2 ये क्या बड़ा है, नहीं, ये तो इक्वल हो जा रहा है, 4 + 2 6 हो जाए, इक्वल नहीं होना चाहिए, यहाँ पर ये भी नहीं, बड़ा नहीं हो रहा है, तो यहाँ पर सेटिस्फाई नहीं हो रहा है, यहाँ पर क्रॉस कर दो, तो हम 2 नहीं पकड़ सकते हैं। तो नेक्स्ट क्या करोगे, 4 6, यहाँ पर आप 3 लो, यहाँ पर एज्यूम करो 3 है, अब देखो ये हो जाएगा, देखो 4 + 6 करो, पहले 4 + 6 देखो बड़ा हो जाएगा 3 से। नेक्स्ट हम क्या करेंगे 6 + 3 करेंगे, ठीक है, यहाँ पर टिक मार दो। 6 + 3 जो है वो भी क्या है, थर्ड साइड मेरा बन जाएगा 4, 6 + 3 मेरा बड़ा है 4 से, ये भी टिक कर दो। थर्ड कंडीशन जो है हमारा क्या हो जाएगा, 4 और 3 होगा, तो देखो 4 और 3 भी बड़ा है किससे, 7 होगा ना, 4 + 3 बड़ा है किससे, 6 से बड़ा है, थर्ड साइड मेरा 6 बन जाएगा 4 3, अगर मैं किया कंसिडर किया तो ये हमारे भी सेटिस्फाई हो गया, देखो तीनों में टिक, मतलब हमारे यहाँ पर कंडीशन सेटिस्फाई, इसका मतलब अब हम समझ सकते हैं कि 3 हो सकता है, ठीक है, ऐसा नहीं कि सिर्फ 3 होगा, 3 हो सकता है और बड़े भी नंबर हो सकते हैं, उसको भी हम चेक करेंगे। तो 4 6 तक हो रहा है ऐसे। अब बच्चों अब एक एक करके तो मैं आपको दिखा नहीं सकता, वीडियो लंबा हो जाएगा, आप ऐसे ट्राई करोगे 3 से यहाँ पर होना स्टार्ट हो गया है, 4 जब करोगे बच्चों तभी भी हो जाएगा, जब आप 5 करोगे ना तभी भी हो जाएगा, जब आप 6 पकड़ के करोगे थर्ड साइड को तभी भी हो जाएगा, यहाँ पर देखो 4 6, यहाँ पर अगर 7 आप पकड़ोगे तभी भी हो जाएगा। आपके लिए होमवर्क है, आप इसको करो, आपको देखो सब समय यहाँ पर कंडीशन सेटिस्फाई होगा। 4 6 यहाँ पर मैं 8 पकड़ता हूँ तभी भी हो जाएगा बच्चों, 9 तक हो जाएगा। देखो मैं 9 वाला कर देता हूँ, फिर 10 वाला कर देता हूँ, ठीक है, चलो मैं 9 का कर देता हूँ। 9 जब कंसिडर करो, 9 देखो कितना हो जाएगा, देखो मैं यहाँ पर करके दिखाता हूँ। 9 को कंसिडर करेंगे और 10 कंसिडर करेंगे, ठीक है, देखो 9 के मतलब क्या होता है बताओ मुझे, क्या होगा, यहाँ पर 4 + 6 क्या हो जाएगा, बड़ा है किससे, 9 से, 10 होगा ना, बड़ा ये से यहाँ पर टिक मार दो, फिर यहाँ पर देखो क्या हो जाएगा 4 6 हमने कंसिडर कर लिया और थर्ड साइड हमारा तब 9 बन गया। अब हम 6 और 9 कंसिडर करेंगे, 6 और 9 कंसिडर किया फिर इसको प्लस कर दिया, 6 और 9 को जब कंसिडर किए तो थर्ड साइड क्या बन जाएगा आपका 4 बन जाएगा, तो 6 + 9 ग्रेटर है 4 से, तो ये भी ठीक है, हमारा कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है। उसके बाद थर्ड का अब क्या बचा, 4 6 हो गया, 6 9 हो गया, अब क्या बचा 9 और 4 बचा है, 9 4 अगर कंसिडर हम करेंगे तो मेरा थर्ड साइड क्या बन जाएगा 6 बन जाएगा। यहाँ पर देखो 9 और 4 को हमने कंसिडर किया जो कि बड़ा है किससे, 9 4 बड़ा है 6 से, यहाँ हमारा ये कंडीशन भी सेटिस्फाई हो गया, दैट मीन्स 9 तक होगा। अब देखो बच्चों 10 नहीं होगा, देखो ध्यान से 10 नहीं होगा, चलो 10 का करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर बच्चों हम क्या करेंगे 4 और 6 यहाँ पर देखो 4 6 को हम कंसिडर करें, 4 और 6 क्या होगा 10, 4 + 4 और 6 थर्ड साइड आपका क्या बन जाएगा 10 बन जाएगा। तो 4 + 6 क्या बड़ा है 10 से, नहीं, दोनों इक्वल है, तो ये नहीं होगा, पहले ही नहीं हो रहा है, एक भी अगर नहीं होगा तो दूसरा तीसरा करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है, देखो पहले ही यहाँ पर नहीं हो रहा है, दूसरा तीसरा चेक करने की जरूरत नहीं है, अगर तीनों कंडीशन सेटिस्फाई होगा तभी जाके वो मतलब वो ट्रायंगल के साइड बन सकते हैं। तो देखो बच्चों जैसे मैंने यहाँ पर थर्ड साइड को 10 कंसिडर किया है तो ये हमारा यहाँ पर नहीं हो रहा है, ठीक है, तीनों बच्चों याद रखो तीनों केस सेटिस्फाई होना चाहिए। आप यहाँ पर 4 5 6 7 8 को करो, देखो तीनों कंडीशन सेटिस्फाई होगा, आप करके देखना, ठीक है। इसका मतलब बच्चों हम कह सकते हैं कि जो ट्राइंगल का जो थर्ड साइड वो कहाँ पर फॉल करेगा 3 और 9 के बीच में, ठीक है, 3 और 9 के बीच में, इन बिटवीन 3 and 9 द थर्ड साइड, द मेजरमेंट ऑफ द थर्ड साइड विल बी फॉल, ठीक है। 3 और 9 के बीच में क्या होगा 3 से होना स्टार्ट हो जाएगा, 3 भी होगा, 3 से लेकर 9 तक होगा, उसके बीच में जो इतने नंबर आएंगे सबसे होगा, ठीक है। समझ में आ गया ये क्वेश्चन आपको ठीक है। तो अब कुछ आई थिंक डाउट नहीं रहना चाहिए कि क्यों 3 और 9 के बीच में ही आ रहा है, वो क्यों 1 नहीं आया, क्यों 2 नहीं आया, क्यों 11 नहीं आया, क्यों 10 के बाद से 11 आपको चेक करना मत, तो सब कोई नहीं आएगा, ठीक है। तो हमारे यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 खत्म हो गया है, मैंने आपको अच्छी तरह समझा दिया, कोई भी डाउट नहीं रहना चाहिए। अगर आपको समझ में नहीं आया तो फिर स्टार्टिंग से देखो, पहले इंट्रोडक्शन वीडियो देख लो, फिर उसके बाद यहाँ पर इसको देखना, ठीक है, तब समझ में आपको आ जाएगा, गारंटी। ऐसा कुछ नहीं है कि समझ में नहीं आएगा, मैंने एक एक चीज़ को अच्छे से समझाया है, कोई बच्चे को डाउट नहीं रहना चाहिए, और डाउट नहीं अगर रहा कुछ डाउट तो आप स्टार्टिंग से देखो, आपको गारंटी समझ में आ जाएगा, ठीक है। चलो तो इस वीडियो में इतना ही।